खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। खेलेगा गांव तभी तो बढ़ेगा गांव, और जब बढ़ेगा गांव तभी तो बढ़ेगा देश। यानी कि देश बढ़ाना है तो गांव को बढ़ाना जरूरी है, गांव की प्रतिभा को बढ़ाना जरूरी है, और बदलाव की इसी सोच को सरकार कर रही है राज्य की गहलोत सरकार। ये मुख्यमंत्री गहलोत की सोच ही है कि आज प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक का आगाज हो गया है, और आगाज भी ऐसा हुआ है कि 1000-2000 नहीं बल्कि 29,80,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस सोच के साथ जुड़ गए हैं। 11,285 ग्राम पंचायतों के मैदानों में 2,21,055 टीमों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें 10 साल से लेकर 70+ तक के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिससे साफ है कि हर वर्ग को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और यदि किसी अच्छी प्रतिभा को सही मंच मिल गया तो खेलेगा गांव बढ़ेगा गांव की सोच साकार होती नजर जरूर आएगी। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ियों को कमी नहीं रहे आगे बढ़ने के लिए। इसी प्रकार की सोच सब राज्य सरकारें कर रही होगी। बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर। खेलेगा राजस्थान और जीतेगा राजस्थान। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ हैं, राजू लाल जी हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, और साथ ही नरेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए, वरिष्ठ संवाददाता है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। और आज किसी तरह की फाइट नहीं, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन हो रहा है खिलाड़ियों का, इस आयोजन को लेकर हम बात कर रहे हैं। कृष्णा पुनिया जी, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे। हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन गाँव गाँव में जो टैलेंट अब तक मर रहे थे, जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, जो अपने सपनों को तोड़ चुके थे, उनके लिए एक बड़ी उम्मीद है जो सरकार लेकर आ रही है। अब सबसे अहम बात यह कि इस आयोजन को किस तरह से साकार किया जा रहा है, क्या मंशा सरकार की? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को बधाई देती हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज पाल पंचायत से लूनी विधानसभा क्षेत्र से किया, और एक उत्साह इन पिछले आपने 10-15 दिनों में देखा होगा। जब हमने उसका शुभंकर का जब हमने उद्घाटन किया तो उस समय से ही हमारे पास गांव से भिन्न भिन्न वीडियोस आने लगी। महिलाएं कबड्डी खेल रही हैं, हॉकी खेल रही हैं, बूढ़े बुजुर्ग कबड्डी खेल रहे हैं, बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक तरीके से एक आश राजस्थान के अंदर उन खिलाड़ियों में जगी है, और आज इन खेलों के माध्यम से हमारे हर पंचायत स्तर पर खेलों के ग्राउंड भी तैयार हो चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज मेजर ध्यानचंद जी की इस दिवस पर, खेल दिवस के ऊपर इस खेल का शुभारंभ किया। और देखिए, उन्होंने पहले ही मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि देती थी कि हम ब्लॉक स्तर पर मेजर ध्यानचंद जी के नाम से भी स्टेडियम हम तैयार करेंगे। आज मुख्य उद्देश्य हमारा इन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को बच्चों को खेल मैदान तक लेकर आना। और जब बच्चे खेल मैदान में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जो प्रतिभाएं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, वो आगे आएंगी। और राजस्थान की गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री महोदय खेलों में अभूतपूर्व बदलाव इन 3.5 वर्षों में किए हैं। चाहे वो खेल अकादमियां देकर, चाहे वो आवासीय स्कूल देकर, स्टेडियम्स देकर, अनुदान राशि को बढ़ाकर, प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नौकरियां देकर, जो अवार्ड हम देते हैं जैसे महाराणा प्रताप अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, उसकी राशि बढ़ाकर, और साथ साथ राजीव गांधी खेल रत्न भी शुरू करने की उन्होंने घोषणा जो की थी। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मंशा शुरुआती तौर से सरकार की रही है, जिस तरह से आपने अभी इसे बयां भी किया। रामलाल जी में हमारे साथ है। रामलाल जी, वैसे तो सरकार कोई भी योजना, कोई भी शुरुआत करती है, विपक्ष के तौर पर जो कमियां होती है विपक्ष मुखर हो जाता है, उस पर सवाल भी उठाता है। लेकिन इसे लेकर अगर हम बात करें, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो शुरू किया गया है, गांव गांव से यहाँ पर खिलाड़ी निकलेंगे, उन्हें मौका दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। बीजेपी कितना इसे सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है, इसे प्रमोट करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है?
देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि योजना अच्छी बनाने का प्रयास किया है, लेकिन योजना धरातल के ऊपर क्रियान्वित होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैं बाकायदा तर्कसंगत आधार के कैसे? ऊपर हाँ। मैं अपनी बात रखने का ठीक प्रयास है। करूंगा। जी। अब देखिए, 3150 रुपए इन्होंने दिए कि आप खेल सामग्री खरीदोगे, 3150 रुपए, 3150 रुपए। फिर इन्होंने कहा कि 3600 रुपए ग्राम पंचायत को हम देंगे, जो ग्राम पंचायत इस खेल प्रतियोगिता को आयोजित कराने का काम करेगी। फिर इन्होंने कहा कि 2400 रुपए हम ग्राउंड के अंदर खर्च करेंगे, जिस ग्राउंड के अंदर ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 9150 रुपए का टोटल बजट एक ग्राम पंचायत के अंदर इन्होंने रखा। राजस्थान के अंदर 11200 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। अब आप मुझे बता दो श्वेता जी कि 3150 रुपए के अंदर उस ग्राम पंचायत के अंदर ड्रेसें भी खरीदनी है, सामान भी खरीदना है। आप मार्केट में एक क्रिकेट का सामान खरीदने के लिए जाओ, एक बैट 2000 रुपए से कम नहीं आता, तो 2 बैटों के ही 4000 रुपए में इनका बजट पूरा हो रहा है। फिर वॉलीबॉल कहां से खरीदेंगे, फिर ये आपके शूटिंग बॉल कहां से खरीद के लाएंगे, फिर ये हॉकी कहां से खरीद के लाएंगे। तो कम बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज सरकार ये देना चाहती है कि हमने बहुत बड़ा एक ओलंपिक आयोजित करने का काम किया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी कई जगह से बच्चों के फोन आए, सर ये हमारी टीम बन गई थी, हम टीम लेकर पहुंच गए और ये आयोजक ये कह रहे हैं कि साहब वॉलीबॉल आप खुद के लेके आओ, नेट आप अपना खुद के लेके आओ। तब हम कहां से नेट लेके आए, हमारे यहाँ नेट भी नहीं है, वॉलीबॉल भी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कृष्णा जी, आपका उद्देश्य सही हो सकता है, उसमें कहीं कोई आशंका नहीं है, लेकिन धरातल के ऊपर अगर वास्तविकता जाके देखोगे तो शून्य के बराबर भी है। अब दूसरी बात मैं बता दूं, इस प्रतियोगिता को ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सहयोग नहीं किया, इस प्रतियोगिता को ग्राम के सेक्रेटरी ने सहयोग नहीं किया, क्योंकि सबका ने बहिष्कार कर रखा है, हड़ताल के ऊपर है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आगाज आपने कर दिया हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगाज होने के उपरांत भी आपकी चिंता ये कि धरातल पर ये सफल नहीं हो पाएगा। उद्देश्य अच्छा, मंशा सही है। पर कृष्णा जी एक रिएक्शन इस पर, फिर हमारे दूसरे मेहमानों के पास जाएंगे। हाँ श्वेता जी, मैं हाँ जी श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं इनकी जानकारी के लिए, रामलाल जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, इन जो 9150 रुपए हैं उसमें ड्रेस की खरीदारी हमने नहीं रखी गई है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी हर स्पीच में ये कहा है कि बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी, पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। तीसरा, मैं इनको ये बताना चाहूंगी, जिन भी बच्चों ने ऐसी बात बोली है, कोई रिकॉर्ड है क्या आपके पास? आज हमारे पास भामाशाह आ रहे हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपना सहयोग करने के लिए। और मैं निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग, अगर आपको ये लगता है कि हम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे, तो आप कह दीजिए ना कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। हम बच्चों को अपने खेल ग्राउंड तक जोड़ना चाहते हैं। आज सामाजिक सरोकार को जरूरत है, उन खेल मैदानों को, इन खिलाड़ियों की जरूरत है, ताकि हमारा देश मेडल जीत सके। उन प्रतिभाओं को, जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको हम आगे ला सकें। आपको सहयोग करना चाहिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। हो सकता है एक दो जगह ऐसी चीजें आई हो, आप खुद एक विधायक बड़े लेवल पर आप करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 100% पूरी तरह से ऐसे। रामलाल जी एक हाँ 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए, वापस आएंगे आपके पास। जी श्वेता जी, मैं तो 30 सेकंड के 25 सेकंड में बात पूरी करूं। हाँ, कृष्णा जी, आप मेरा रिपोर्ट उठा के देखिए, जयपुर जिले में सबसे ज्यादा नहीं आने दी जाएगी। और मेरे साथी विधायक सबसे ज्यादा कहना चाहूंगी, चलिए ठीक है, अपने अपने क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है, जवाब भी देना होता है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त और अगर कहीं कमी है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा वक्त के खेल चलेंगे, सबका सहयोग इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वापस लौटेंगे रामलाल जी। राजूलाल जी भी हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं और साथ ही डीएसपी भी हैं। राजूलाल जी, बेहद अहम ये है कि शुरुआती तौर पर अगर हम इस ग्रामीण ओलंपिक की बात करें, बहुत सारे टैलेंट ऐसे होते हैं, कभी किसी के पास संसाधन नहीं होता, किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और कई ऐसे टैलेंट है जो दम तोड़ देता है क्योंकि वक्त रहते उन्हें मौका भी नहीं मिलता है। इस आयोजन को आप कैसे देखते हैं खिलाड़ी के तौर पर? सबसे पहले तो मैं नेशनल स्पोर्ट्स डे की सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। आज इस नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, और ये हमारे खिलाड़ियों के लिए ग्रामीण परिवेश के, मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूँ। 2004 में मैंने जब कबड्डी खेलना स्टार्ट किया, तो कबड्डी खेलने के लिए मुझे लगभग 17-18 किलोमीटर एक साइड रन करना पड़ता था। सुबह बस से आता, वापस बस से जाता, शाम को 4 बजे फिर चौगान स्टेडियम आता,
मतलब आसपास के अंदर ना तो कोई कबड्डी ग्राउंड था, ना कोई कबड्डी एकेडमी थी। जैसे ही ग्रामीण ओलंपिक खेल होंगे, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गांव-गांव के अंदर, स्कूल के अंदर कबड्डी का ग्राउंड बनेगा, और जो भी वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल खेलने वाले वॉलीबॉल का ग्राउंड बनेगा। सबसे आधारभूत सुविधा जो है ग्राउंड, आगे जाके जो इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करने हैं वो बात बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, बट सबसे पहले आधारभूत सुविधा है ग्राउंड। तो ग्राउंड पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों को ग्राउंड उपलब्ध होंगे, ग्राउंड उपलब्ध होंगे तो उसके बाद के अंदर नेशनल प्रतियोगिता, इंटरनेशनल प्रतियोगिता, स्कूल नेशनल चैंपियनशिप, वहाँ से एक बार प्लेयर खेलना शुरू करेगा तो ही आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जा पाएगा। मैं इसको सरकार की बहुत ही अच्छी पहल मानता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि खिलाड़ियों को आधारभूत सुविधाएं तो उपलब्ध होगी, और प्रतियोगिता के साथ धीरे धीरे इन प्रतियोगिताओं से खेल का रुझान बढ़ेगा, खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा। जब हमने खेलना स्टार्ट किया था तो मैम कबड्डी मुश्किल से 20 लोग कबड्डी खेलते थे चौगान स्टेडियम में, लेकिन आज जब से प्रो कबड्डी लीग आई है, सरकार की पॉलिसी। ग्रामीण ओलंपिक की बात करें तो 11,86,093 खिलाड़ी जो सिर्फ कबड्डी में शामिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो हुआ है लगभग 12 लाख के समथिंग कबड्डी का हुआ है, और मैं आपको ये कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में इन्हीं 12 लाख में से काफी अच्छे, राजस्थान के लिए काफी अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम रोशन करेंगे। यही कोशिश और यही मंशा सरकार की भी है कि अगर इतने खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी भी निकल गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाएंगे, राजस्थान का नाम कमाएंगे, तो उन्हें मौका देने का जो काम है वो इसी ग्रामीण ओलंपिक से मिल पाएगा। नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, लगातार हर एक खेल को करीब से देखा। नरेश जी, हम जब बात करते हैं जितने भी खिलाड़ियों से, हर किसी का कुछ ना कुछ दर्द होता है, जो यहाँ तक पहुंच जाते हैं फिर भी उन्हें मौके नहीं मिल पाते हैं, संसाधन नहीं मिल पाता है। ग्रामीण ओलंपिक जो सरकार ने आगाज किया है आज, और इसको लेकर जो तैयारियां की जा रही है कितनी दुरुस्त है, और क्या जो चिंता यहाँ पर जाहिर की रामलाल जी ने, आप उससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा भी हो रहा है? श्वेता, बिल्कुल। देखिए, ये जो आयोजन है इसके दो पहलू है, एक इसका पॉजिटिव भी है, एक इसका नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो ये है कि इस तरह का जो आयोजन होता है तो उससे एक माहौल ज़रूर बनता है, पूरे प्रदेश में एक माहौल बनता है कि हाँ कोई खेल का आयोजन हो रहा है, उससे नए बच्चे निकलते हैं और वही बच्चे फिर आगे अपना करियर बना सकते हैं। और जब शुरुआत होती है बड़े स्तर पे तो इस तरह की खामियां भी हो सकती है, बजट ना पहुंचना हो या सामान नहीं पहुंचना हो, ये लाजमी बात है, इस तरह की संभावना हो सकती है। तो जो पॉजिटिव व्यू है इसका अगर हम देखें तो वो यही है कि एक माहौल बनेगा। लेकिन अगर दूसरी पहलू की बात करें तो वो ये है कि एक कंपटीशन इसको नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जो 50 साल, 60 साल, 70 साल के जो लोग खेलते हैं उनका करियर तो नहीं बन सकता, 40 प्लस के जो है उनका करियर तो नहीं बन सकता। राजूलाल जी हैं यहाँ पे, कृष्णा जी जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं खिलाड़ी का करियर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक खत्म होता है। और जिस तरह का हम देख रहे हैं, ये देखने में अच्छा लग सकता है कि 70 साल के बुजुर्ग खेलते हैं, एक महोत्सव टाइप हो सकता है, लेकिन धोती बांध के खेलते हैं, ये कंपटीशन नहीं हो सकता। कंपटीशन जो है वो 30 साल तक के जो युवा है उनका मान सकते हैं। तो दोनों पहलू इसके हैं, लेकिन अब किस तरह से इस माहौल को खेल के विकास के तौर पे लिया जाएगा ये देखना होगा। बिल्कुल। और जो यहाँ बजट की जो बात की जा रही है, सरकार तो खुले तौर पर दे रही है, और जैसा कि अभी कृष्णा जी ने भी कहा कि बजट की कमी कहीं नहीं महसूस होगी, कभी आने भी नहीं दिया जाएगा। तो क्या वाकई में कुछ जगह से इस तरह की दिक्कतें या इस तरह की समस्या होगी, और या हम ये कह सकते हैं आज आगाज हुआ और धीरे धीरे इन सबको रिजॉल्व किया जाएगा जो भी समस्याएं आ रही हैं? देखिए, बजट सरकार ने दिया है, शिक्षा विभाग को ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये सही है कि हकीकत ये है कि इतने बजट से मैदान तो इस तरह के नहीं बन सकते। और जो बात कर रहे हैं अभी राजूलाल जी ने कही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा, हम देख सकते हैं कई जगह लोगों ने अपने खेतों में टेम्परेरी मैदान बनाए हैं कबड्डी के। तो अगर और हॉकी की बात करें तो जो हॉकी होती है वो टर्फ पे होती है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर के अलावा कोई ज़्यादा ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे टर्फ हो। तो एक कह सकते हैं कि ठीक है, एक जगह मैदान पे जो घास उगी थी या जहाँ पे फसल उगी है उनको हटा के किसानों ने अपनी भी मदद की है, गाँव के लोगों ने मदद की कि ठीक है एक आयोजन हो रहा है तो हमारे ज़मीन पर खेल लीजिए, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से काम करना पड़ेगा। इस आयोजन से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मैदान बनते हैं
चाहे वो वॉलीबॉल के हो, क्योंकि अब इंडोर वॉलीबॉल होती है। और अगर कबड्डी की बात करें, कबड्डी इंडोर होती है। राजूलाल जानते हैं कि जो चौगान स्टेडियम की बात कर रहे हैं कि पहले वहाँ क्या था और वहाँ सिनेरियो पूरा बदल चुका है। वहाँ भी एक पूरा अलग सिस्टम खड़ा हुआ है। और इसके अलावा किसी और के हॉकी की बात करें तो हॉकी महंगा खेल है, स्टिक चाहिए उसके लिए, एस्ट्रोटर्फ चाहिए उसको खेलने के लिए। अब खेतों में तो हॉकी नहीं खेली जा सकती, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तो अलग बजट की ज़रूरत होगी। तो इसको ये कहा जा सकता है कि महोत्सव टाइप है जिसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन कंपटीशन का स्तर जो है उसको लेके मैं इस पर ज़रूर कहूँगा कि कंपटीशन का स्तर इसमें ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो 40+ खेल रहे हैं उनका कोई करियर नहीं बनने वाला, वो कोई स्टेट की टीम में नहीं आने वाले हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसके साथ साथ जो नए बच्चे खेल रहे हैं, खेलों के प्रति और रुझान हो और हाँ, बढ़ावा मिले जो नए और बच्चे खेल रहे हैं, जो नए उनको बच्चे भी आ रहे हैं कि जब वो अपने ही माँ बाप को या नाना नानी को, दादा दादी को खेलते हुए देखेंगे तो वो एक तरह से प्रोत्साहित होंगे और आगे बढ़े बच्चे। ये भी एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। कृष्णा पुनिया जी, ठीक है, बजट यहाँ पर दिया गया, व्यवस्थाएं की जा रही है सुदृढ़ यहाँ पर, लेकिन भविष्य किस तरह से बनेगा इन छात्रों, क्योंकि लाखों की तादाद में जब खिलाड़ी मौजूद रहेंगे और उन सभी को एक एक स्टेज पार कर आगे जीतना है, आगे बढ़ना है, तो इस कोशिश को कैसे सफल बनाएगी सरकार, ताकि सवाल भी ना उठे व्यवस्थाओं को लेकर भी और आगे भी इसका फायदा खिलाड़ियों को मिल सके? श्वेता जी, मैं यहाँ पर कुछ बातें जो जैसे बजट के लिए उठी, मैं कहना चाहूँगी, पहले भी मुख्यमंत्री महोदय कह चुके हैं कि बजट के लिए कभी नहीं आने दी जाएगी। दूसरा, मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमने शिक्षा विभाग को इसके साथ जोड़ा और शिक्षा विभाग में भी स्कूलों में 25,000 तक की राशि खेल सामग्री को खरीदने के लिए की जाती है। एक तो ये बात है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगी कि भामाशाह भी इससे जुड़ रहे हैं। और चोमू विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो आप मेरे 3-4 दिन पहले का ट्विटर और मेरा फेसबुक अकाउंट आप देखिए, एक भामाशाह मेरे पास आई हैं और वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में जीतने वाली टीम को अपनी तरफ से कोई प्राइज वो देना चाहती हैं। इसी तरीके से अगर मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो लगभग 10-15 सरपंच ऐसे आए जो 50,000 तक की राशि देना चाहते हैं और सामग्री देना चाहते हैं। और ये अकेला मेरे या चोमू तक की बात नहीं है, पूरे प्रदेश से इस तरीके से हमारे भामाशाह आ रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपने कही कि जो एज वाली बात, मैं थोड़ा सा पीछे आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि जब कोरोना का समय आया और उस समय हमने सामाजिक सरोकार की कमी महसूस हुई, बड़े बुजुर्गों को अपने आप को लाचार महसूस होते हुए देखा। आप हर दिन ऐसे देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों को सेवा नहीं की जा रही, उनको निकाल दिया जाता है। हमने उस समाज को इकट्ठा करने की जरूरत समझी और एक सौहार्द बनाने की जरूरत समझी। एक जातिवाद और जो कुंठा समाज में आई है वो मिटे, इसका हमारा प्रयास रहा। जो बच्चे युवा हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोरोना काल के कारण जो फोन से जुड़े, फोन भी जरूरत है लेकिन वो ज्ञान बढ़ाने के लिए, स्टडी के लिए जरूरी है, खेलने के लिए खेल मैदान में जरूरी है। हम उनका रुझान खेल मैदान पर लेकर आना चाहते हैं। जब बच्चा खेल मैदान पे आएगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो भविष्य में और भी सरकार इस पे काम लेगी। ये सिर्फ शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। रामलाल जी, हो सकता है कि कुछ जगह नहीं हो, जिस तरह से आपको जानकारी मिली है। आपने कहा कि कई जगह सरपंच भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे सफल हो पाएगा? तो वहां तो जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। मेन बात तो क्या है, देखिए श्वेता जी, मेन बात क्या है, सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। अभी इन्होंने बताया, पुनिया जी ने, कि साहब सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक के अंदर स्टेडियम निर्माण की घोषणा की थी। तो आप कृष्णा जी एक बार मंगा लीजिए ना रिपोर्ट, राजस्थान के कितने ब्लॉकों के अंदर स्टेडियम बने हैं। सरकार ने घोषणा की थी पहले कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर नंदीशालाएं भी हम खोलेंगे। कितनी खुल गई? आप सरकार घोषणा कर सकती है। वास्तविकता ये है कि आपने 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया है, उस रजिस्ट्रेशन के अंदर जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें से कई लड़के पढ़ने के लिए बाहर चले गए, कईयों की जॉब लग गई। अब वो कह रहे हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन है, जब तक उनको आप नहीं लेके आओगे आपकी टीम कंप्लीट नहीं होगी, उसके अलावा हम दूसरों को नहीं खिला पाएंगे। तो कई तरीके की परेशानी है जो नीचे धरातल के ऊपर है, उनकी जानकारी आपको नहीं है। फिर आपकी जन सहभागिता शून्य है। आप मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, आप अपनी रिपोर्ट मंगा लीजिए
कि कितने लोग इन प्रतियोगिताओं के अंदर उपस्थित रहे। आपके स्कूल का स्टाफ उपस्थित रहा होगा, सरकारी कर्मचारी उपस्थित रहा होगा। रही बात यह कि चिरंजीवी योजना को प्रसारित करने का आपने बहुत अच्छा है कि हथियार के रूप में आपने काम में लिया है। इस योजना को हम प्रसारित करने का काम करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरी चलिए ठीक है, आम जन का फायदा होना चाहिए, बच्चों का भविष्य बनना चाहिए। कोई भी योजना अगर आती है तो उसको लेकर कह सकते हैं कि अगर मंशा ऐसी है तो आगे भी सफलता मिल जाए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। राजूलाल जी, ये आपको लगता है कि जो ग्रामीण ओलंपिक है वो आधार बनेगा इन बच्चों के भविष्य का, जो इन खिलाड़ियों को मौका मिल सकेगा? जी मैम, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कोविड के टाइम से स्कूल स्तर पे कोई भी प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो पाया है। जो भी ग्रामीण खेल है, जितने भी ग्रामीण खेल है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, और भी ग्रामीण खेल जितने भी है, जो आज गरीबी रेखा में है, जितने भी ग्रामीण खेल है उनमें खिलाड़ी निकलता है, उसका सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है स्कूल। और स्कूल के टूर्नामेंट ना अंडर 17, अंडर 14, ये टूर्नामेंट कोविड के टाइम से कभी भी, कोविड के बाद कभी भी टूर्नामेंट हुए नहीं। तो जितने भी बच्चे हैं उनको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा कि उनको टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा। स्कूल में यही सेम कंपटीशन स्कूल में होता है। स्कूल के बाद में जो भी नेशनल वगैरह से जाते हैं, यहाँ नेशनल खेलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक ग्राउंड से जुड़ने का, और ग्राउंड पे जो भी अच्छा बच्चा होगा वो स्कूल के पीटीए वगैरह की नज़र में आके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये ग्रामीण ओलंपिक मैं बताना चाहूँगा कि खिलाड़ियों के लिए, नए बच्चों के लिए, अब वो 30 इयर्स उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन जितने भी बच्चे हैं अंडर 14 इयर्स, 17 इयर्स। में नरेश जी फाइनल कमेंट एक चाहेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो गया। मेरा यही कहना है कि 30 लाख जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो कम से कम फोकस जो खेल विभाग का, खेल परिषद का, जिसकी प्रमुख कृष्णा पूनिया जी है, मेरा यही कहना है फोकस इस बात को लेकर होना चाहिए कि इस आयोजन में भले एक महोत्सव हो, किसी भी उम्र के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हो, लेकिन कम से कम 3000 ऐसे बच्चे जरूर छांट ले जो राजस्थान का भविष्य बन सके अलग अलग खेलों में। और इस खेल आयोजन को सिर्फ यहीं तक सीमित ना रखे, कम से कम जो प्रतिभाएं तलाशी जाएगी उनको तराशा भी जाए। वो कम से कम 30 लाख में से 3000 तो ऐसे छांट ले जो राजस्थान के लिए खेल सके, देश के लिए खेल सके। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, प्रतिभाओं को आकार देना एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म देने का काम सरकार कर रही है। व्यवस्थाओं में कमी हो सकती है, संसाधन में कमी हो सकती है, लेकिन मंशा यहाँ पर साफ है और कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को यहाँ पर मौका मिल रहा है कि वो आगे बढ़ सके, हिस्सा ले सके। और धीरे धीरे ही सही, जब आगे बढ़ेंगे और अगर मुट्ठी भर बच्चे भी निकलते हैं, कुछ बच्चे भी निकलते हैं और वो टैलेंटेड हैं, तो उनको आगे बढ़ाने का काम इसके जरिए सरकार कर सकती है। उत्सव के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, लेकिन भविष्य कहीं ना कहीं इनका तराशने का काम सरकार को करना ही होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये इस आयोजन तक ही सीमित रह जाए, और यही उम्मीद प्रदेश का हर खिलाड़ी कर रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।